और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया है और कई देशों में भेजा जा रहा है। क्या और आपका भी इसमें नाम है, क्या आप उसमें जाएंगे? शशि थरूर जी का भी नाम है, मनीष तिवारी का भी नाम है कांग्रेस पार्टी से। आप जाएंगे उसमें? क्योंकि शशि थरूर ने तो हामी भर दी है। मैं जानता हूं, मेरी पार्टी, मुझे इस बात की प्रतीक्षा थी कि मेरी पार्टी का इसमें कुछ निर्णय आना चाहिए और जो पार्टी के आदेश होंगे और जो निर्णय होगा उसके अनुसार मैं फिर अपनी सहमति दूंगा। क्योंकि कल रात को पार्टी का मुझे निर्देश आया और आज माननीय जयराम जी ने इस बात का संकेत प्रेस को दिया है, तो मैंने आज ही मैंने सरकार को ये संकेत दिए और उनको ये संदेश भेजा कि मैं जाऊंगा। उसकी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कमेटी है, जो ग्रुप जा रहा है और जिस ग्रुप में कई 6-7 लोग हैं, उस ग्रुप में मैं जाऊंगा। हम 21 तारीख को जाएंगे और 3 तारीख तक हम भ्रमण में रहेंगे। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम भेजे थे, उन 4 नामों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी इस पर थोड़ा नाराज भी हो गई। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई में राजनीति का दखल होना चाहिए? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने तो इस बात को पहले दिन से हमने स्पष्ट किया कि इसमें हमारा नुकसान हो, हमारा फायदा हो, हमको उसकी चिंता नहीं है। कि आज देश पहले है, देश सर्वप्रिय है और देश में आज सरकार किसी की है तो ये हम नहीं सोचेंगे कि किसी की सरकार है उसका फ़ायदा हो जाए, किसी की सरकार है उसका नुकसान हो जाए। हम देश का फ़ायदा चाहते हैं और देश हित में जैसा भी प्रस्ताव आए हैं हमने उन्हें स्वीकार किया। लेकिन हाँ, अपनी मंशा और अपनी बात कहने का हमको अधिकार था और हमने वो किया और वो कहा। अब उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं या करेंगे, वो हमारी पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा। आज पार्टी की लीडरशिप ने हमको आदेश दिए हैं कि आप जाएं और आज देश के हित में आपको जो सब सर्वदलीय जो ग्रुप्स जा रहे हैं उसमें जाकर अपना पूरा सहयोग करें, वो हम करेंगे। जी, शशि थरूर को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शशि थरूर भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और शशि थरूर को लेकर बड़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपकी पार्टी के भी कुछ नेता उनके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत खराब शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप शशि थरूर के बारे में? ही इज योर फ्रेंड, स्टिल योर फ्रेंड? देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड। शशि थरूर मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरे दोस्त रहे हैं और रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहाँ पॉलिसी के अनुसार, नीति के अनुसार किसी को कुछ कहना पड़ता है, कोई क्यों कहता है, इस पर मैं प्रतिक्रिया करूं तो उचित नहीं होगा ना। इसलिए कि फिर वो एक नई बात शुरू हो जाएगी। जिसको जो कहना है और जिसको जो अधिकार है, तो पुरानी है। शशि थरूर वाली बात तो पुरानी है, हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बात नहीं है ये। नहीं, पुरानी राय किस बात की है? नहीं, क्या बात पुरानी, क्या बात पुरानी है? शशि थरूर हमारे पुराने एमपी ज़रूर हैं, लेकिन बात कौन सी पुरानी है? शशि थरूर के साथ कोई पुरानी बात नहीं। वो हमारे एमपी हैं, बहुत अरसे से हमारे एमपी हैं और बहुत अच्छे और विद्वान एमपी हैं और इसलिए उनको अगर लोग पसंद करते हैं तो वो लोगों की अपनी राय है। हमारे अपने जो उनके संबंध हैं वो अपनी जगह हैं। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अपने हैं, आपके मित्र हैं, आपकी पार्टी में हैं। उदित राज भी आप ही की पार्टी में हैं, सांसदी का चुनाव लड़े। अब उन्होंने शशि थरूर के बारे में क्या कमेंट करा? क्या आपको लगता है वो जायज़ है? वो भी उदित राज जी भी हमारे मित्र हैं। उदित राज जी को मैं तब से जानता हूं जब वो अपना संगठन चलाया करते थे। मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मेरे तब से उनके साथ संबंध है और उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन हर एक से संबंध बराबर के नहीं हो सकते। मेरे दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं, पर उदित राज जी ने जो कमेंट करा शशि थरूर के बारे में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अब सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी करूं फिर आप किसी और से जाकर मेरी टिप्पणी पर टिप्पणी कराएं, समझ में नहीं आता। बीजेपी के भी है, कांग्रेस के, क्या जरूरत है? उन्होंने जो टिप्पणी करी है उस पर उनसे अगर आप स्पष्टीकरण चाहें तो आप उनसे ले लें, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? मैं जो कहता हूं उस पर आप मुझसे स्पष्टीकरण करें।
जो और कोई किसी और के बारे में कहता है आप उनसे स्पष्टीकरण करें, मुझसे मुझे उसमें आप सहमत हैं उनकी बात से कि वो कांग्रेस से ज्यादा शशि थरूर बीजेपी की अब बात करते हैं? मैं सिर्फ उस बात से सहमत हूं जो अधिकृत रूप से मेरी पार्टी की तरफ से कहा जाता है या मुझे बताया जाता है। मैं तब तक ये कहता रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरी पार्टी मुझे भेजती है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जब पार्टी ने कह दिया कि आप जाइए, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अब उस पर मैं सहमत हूं असहमत हूं, कहीं पर कोई ये चीज़ उठती नहीं है। वैसे ही किसी के और बारे में भी पार्टी कुछ अपना निर्णय देती है तो मैं सहमत हूं, पार्टी नहीं देती है तो मुझे अपनी सहमति देने का कोई अवसर नहीं मिलता। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आपने बोला पार्टी ने आपको सहमति दे दी, आप जा रहे हैं, लेकिन आपका एक सहयोगी दल है, वो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। उनके बड़े नेता हैं जो हर रोज बोलते हैं, उनका नाम है संजय राउत। अब संजय राउत कहते हैं कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है ये टूर एंड ट्रैवल है, सिर्फ टूर एंड ट्रैवल है, इसका मकसद कुछ नहीं है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज वॉइसेस? नहीं, ठीक है। I don't react at all. I take note of anything that anybody says. हमारे अपने जितने साथी हैं उनमें से जिसकी भी जो भी प्रतिक्रिया है या जिसकी जो भी राय है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप सहमत हैं उस बात से? वो कह रहे हैं नौटंकी है ये सब कुछ, उन्होंने शब्द यूज करा नौटंकी है ये सब कुछ। जो शशि थरूर जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, ये नौटंकी आपको लगता है भारत की तैयारी? आपके सहयोगी है? उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया। अब हम कुछ करके आते हैं तो उनसे फिर आप पूछिएगा कि वो गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, आप तब फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन हर चीज़ पर तत्काल प्रतिक्रिया लेना और उस बात को उलझाना, मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य क्या है? इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल लाजमी बात है। इस समय प्राथमिकता है भारत की बात रखना, और आप भारत की बात रखने के लिए जा रहे हैं और देश इस पे गर्व करता है। और लेकिन जो बातें कह रहे हैं संजय राउत, वो भी आपत्तिजनक है, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, जो भी वो कह रहे हैं उनके साथ संबंध है, हमारे साथियों का संबंध है, उनसे संपर्क है। उनको कोई कष्ट किसी बात का है या अगर वो किसी बात से एक ही बात है, उनको कोई लेके नहीं जा रहा बात को। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रुष्ट तो मैं नहीं था जब मुझे कोई ले जा नहीं रहा था। जब मुझे ले जा रहे थे तब मैं शिकायत नहीं कर रहा था, मैं तैयार नहीं हो गया, मैं उत्सुक नहीं हो गया। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी जब समझेगी कि मुझे जाना चाहिए तो मैं उसको नहीं नाकारूंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूँ हर एक की परिस्थितियां होती हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए शशि थरूर की परिस्थिति, उदित राज की परिस्थिति, संजय राउत की परिस्थिति तो आप नहीं समझ पा रहे और उस पर क्लियर कट जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की बात पे तो आप क्लियर कट जवाब देंगे? मुझे क्लियर कट जवाब दे दिए हैं, जो मैं क्लियर कट समझता हूँ वो जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आप जो जवाब चाहते हैं वो आप मुझसे नहीं ले सकते हैं, जो मैं जवाब दे सकता हूं वो मैंने दिया है। अरे आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपसे हम मनचाहे जवाब कैसे ले सकते हैं? मैं आपको पुराना जानता हूं 20 साल से, कैसे आपसे मनचाहे जवाब ले सकते हैं? लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कमेंट करा और ट्वीट करा कि विदेश मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर कहना क्या चाहते थे, और हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दी थी, हमारे कितने जेट गिरे हैं इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने डिमांड करा। क्या आपको जायज़ लगता है? इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, वो मेरे नेता हैं, वो नेता हैं हमारे पूरे ऑपोजिशन दल के, वो नेता हैं और नेता का कुछ अधिकार होता है, नेता का कुछ दायित्व होता है, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। और हम नेता नहीं हैं, हम उनके दल में हैं, हम उनके दिखाए मार्गदर्शन पे चलते हैं। तो इसलिए उस पर आपके साथ में बैठकर कुछ टिप्पणी करूं वो उचित नहीं लगेगा, उचित नहीं होगा। उनके कुछ दायित्व हैं, उनका निर्वाह वो कर रहे हैं। दायित्व वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो भारतीय संसद का ही है ना, सरकार की ओर से। लेकिन उनके एक कमेंट पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाए, पाकिस्तान के अखबारों में छाए, और वो पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान से हमें क्या, पाकिस्तान की हेडलाइन से हमें क्या लेना देना है? तकलीफ ही होगी हिंदुस्तान को और आपको भी। कोई पोस्टर बॉय, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कोई नहीं बन सकता। यहाँ जो भी है पोस्टर बॉय हैं वो इंडिया के लिए हैं, भारत की अस्मिता के लिए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि मेरे जैसे लोग
जाएं, नहीं तो हम नहीं जाते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपकी आपकी नई किताब के लिए। सलमान खुर्शीद साहब, आपने समय दिया Thank you न्यूज very 18 को, much. थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान खुर्शीद साहब। थैंक यू।